डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स। अब अध्ययन करते हैं डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स का। एडजेक्टिव वह शब्द है जो किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ बतलाता है। एडजेक्टिव वह शब्द है जो किसी भी नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ बतलाता है। कोई दिया हुआ शब्द एडजेक्टिव है या नहीं पहचानने के लिए हम उसे किसी नाउन के पहले रखकर देखते हैं। अगर वह सही बैठता है तो एडजेक्टिव है और नहीं तो एडजेक्टिव नहीं है। कोई भी दिया हुआ शब्द एडजेक्टिव है या नहीं यह पहचानने के लिए हम उसे किसी भी नाउन के पहले रखकर देखते हैं। अगर वह सही बैठा तो एडजेक्टिव और नहीं तो वह एडजेक्टिव नहीं है। जैसे लॉन्ग रोड, बिग एनिमल, स्वीट मैंगो, टॉल मैन, रेड शर्ट, हैवी मेटल, वाइज मैन, ब्यूटीफुल लेडी, ओल्ड मैन, यंग मैन, अगली स्टोरी, लास्ट पेज, लिटिल नॉलेज, प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन, हॉट टी। यहां आप सभी एडजेक्टिव देख रहे हैं। वर्ड को नाउन के पहले बैठाया गया और वो सभी वर्ड अच्छे लग रहे हैं, इसलिए ये सारे वर्ड एडजेक्टिव हैं जो इटैलिक में देख रहे हैं। लॉन्ग, बिग, स्वीट, टॉल, रेड, हैवी, वाइज, ब्यूटीफुल, ओल्ड, यंग, अगली, लास्ट, लिटिल, प्रॉपर, हॉट, ऑल आर एडजेक्टिव। यहां लॉन्ग, बिग, स्वीट, टॉल, रेड, हैवी इत्यादि सभी वर्ड्स किसी न किसी नाउन के पहले ठीक बैठता है और मीनिंगफुल वर्ड बनाता है, अतः ये सब वर्ड्स एडजेक्टिव्स हैं। तो एडजेक्टिव्स पहचानने का सबसे सिंपल तरीका है कि एडजेक्टिव्स को नाउन के पहले रखें और वह यदि मीनिंगफुल वर्ड बना तो वह वर्ड हमारा क्या है? एडजेक्टिव्स है। एनी वर्ड्स बिफोर नाउन if gives meaningful words, then that word it must be adjectives. अब इन्हें देखें। लेंथ रोड, स्वीटनेस मैंगो, विजडम वैन, ब्यूटी लेडी, यूथ मैन, हीट टी। आप देख रहे हैं कुछ अटपटा लग रहा है। यहां लेंथ, स्वीटनेस, विजडम, ब्यूटी इत्यादि वर्ड्स नाउन के पहले ठीक नहीं बैठ रहा है, अतः वे एडजेक्टिव्स नहीं हैं। ये पॉजेसिव केस अर्थात किसी का के बाद ठीक बैठता है, जैसे इट्स लेंथ, हिज विजडम, हर ब्यूटी, माय यूथ इत्यादि, अर्थात ये वर्ड्स नाउन है। आप देख रहे हैं लेंथ रोड, स्वीटनेस मैंगो, विजडम मैन, ब्यूटी लेडी, यूथ मैन, हिट टी। अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ अटपटा लग रहा है, सुटेबल मीनिंग नहीं निकल पा रहा है। तो ये सब जो वर्ड है लेंथ, स्वीटनेस, विजडम, ब्यूटी इटीसी, ये सब क्या है? एडजेक्टिव नहीं है। इनको यदि पॉजेसिव केस इट्स, हिज, हर, माई के पहले बाद यदि रखें तो देखिए इट्स लेंथ, हिज विजडम, हर ब्यूटी, माई यूथ। देखिए ये सब एकदम सुटेबल है, मीनिंगफुल वर्ड मिल रहे हैं, मीनिंगफुल सेंटेंस आ रहे हैं। तो ये सब वर्ड्स क्या है? नाउन। यदि कोई वर्ड पॉजेसिव केस के बाद मीनिंगफुल मीनिंग देता है तो वह वर्ड नाउन होता है। अब इन सेंटेंसेज को देखें। माई हॉर्स इज स्ट्रॉन्ग, my horse is stronger than yours and my horse is the strongest of all horses। यहां देखिए हॉर्स को की गुण की तुलना तीन तरह से की गई। my horse is strong, my horse is stronger than yours, my horse is strongest of all horses। देखिए पहला में कहा गया my horse is strong, मेरा घोड़ा मजबूत है। my horse is stronger than yours, मेरा घोड़ा तुम्हारे घोड़े से मजबूत है। अब सिर्फ तुम्हारे घोड़े से तुलना किया गया और बताया गया कि तुम्हारे घोड़े से मजबूत है। माई हॉर्स इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल हॉर्सेज, मेरा घोड़ा सभी घोड़ों से मजबूत है। अब देखिए जितने भी घोड़े थे सभी घोड़ों से बता दिया
कि मजबूत है, यानी एक घोड़ा की तुलना कई तरह से की गई, 3 तरह से की गई। इसे ही कहते हैं डिग्री। माई हॉर्स इज स्ट्रांग, देखें इसको। सेंटेंस 1 में मेरा हॉर्स के बारे में का बताया जा रहा है, वह स्ट्रांग है। हॉर्स नाउन के बारे में बताया जा रहा है, अतः स्ट्रांग एक एडजेक्टिव है। स्ट्रांग क्या है? एडजेक्टिव है। लेकिन यह किससे स्ट्रांग है यह नहीं बताया जा रहा है, अर्थात किसी से तुलना नहीं हो रहा है, इसलिए इसे पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव कहा जाता है। यदि किसी भी ऑब्जेक्ट या पर्सन या एनिमल के गुण की तुलना किसी दूसरे से नहीं की जाती है, सिर्फ उसका गुण बताया जा रहा हो, तो वह एडजेक्टिव पॉजिटिव डिग्री के फॉर्म में होता है। जैसे माई हॉर्स इज स्ट्रांग, मेरा घोड़ा मजबूत है। मेरे घोड़े के गुण के बारे में तो बताया गया, लेकिन यह नहीं बताया गया कि किससे मजबूत है, ऐसा किसी से तुलना नहीं किया गया, तो ऐसे एडजेक्टिव को पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव कहते हैं। माई हॉर्स इज स्ट्रॉन्गर देन योर्स, मेरा घोड़ा तुम्हारे घोड़े से मजबूत है। अब देखिए, घोड़ा की स्ट्रॉन्ग की तुलना हो गई तुम्हारे घोड़े से। सेंटेंस 2 में मेरा हॉर्स जो स्ट्रॉन्ग है का तुलना तुम्हारे हॉर्स से किया जा रहा है। यहां मेरा घोड़ा की तुलना तुम्हारे घोड़े के स्ट्रॉन्ग से किया गया। जब किसी नाउन या प्रोनाउन के किसी गुण की तुलना किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन के उसी गुण से किया जाए, तो हम कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव का इस्तेमाल करते हैं। यहां स्ट्रॉन्गर कंपैरेटिव डिग्री में है। यहां स्ट्रॉन्गर क्या है? कंपैरेटिव डिग्री में है। यदि किसी नाउन या प्रोनाउन के गुण की तुलना किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन के उसी गुण से किया जाए, तो हम लोग कंपेयर करते हैं। तो ऐसे कंपैरिजन को के लिए कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं, जो पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव से ही बनता है। स्ट्रॉन्ग से ही बना स्ट्रॉन्गर, तो यहां स्ट्रॉन्गर का प्रयोग किया गया, यानी किसी दूसरे से तुलना किया गया, कंपेयर किया गया। माई हॉर्स इज स्ट्रॉन्गर देन योर्स। My horse is strongest of all horses. My horse is the strongest of all horses. सेंटेंस 3 में मेरा हॉर्स के गुण की तुलना एक से ज्यादा हॉर्स के उसी गुण से किया जा रहा है। यदि एक से ज्यादा से तुलना किया जाए उसी गुण में, तो हम लोग इसका प्रयोग करते हैं स्ट्रॉन्गेस्ट सुपरलेटिव डिग्री का। जब एक नाउन या प्रोनाउन के किसी गुण की तुलना हम 2 या 2 से अधिक नाउन या प्रोनाउन के उसी गुण से करते हैं, तो हम सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव का इस्तेमाल करते हैं। यहां स्ट्रॉन्गेस्ट सुपरलेटिव डिग्री में है। सुपरलेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल द का प्रयोग अवश्य करें। यदि नाउन या प्रोनाउन के किसी गुण की तुलना हम 2 या 2 से अधिक नाउन या प्रोनाउन के उसी गुण से करें, तो वैसी स्थिति में सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव का प्रयोग करना चाहिए। यहां स्ट्रॉन्गेस्ट जो है वह सुपरलेटिव डिग्री में है। माई हॉर्स इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल हॉर्सेज। कहने का अर्थ हुआ कि एक एडजेक्टिव जो होते हैं उसके 3 फॉर्म होते हैं डिग्री के: पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री में किसी से कंपेयर नहीं, कंपैरेटिव डिग्री में एक से कंपेयर, और सुपरलेटिव डिग्री में 2 या 2 से अधिक से कंपेयर इन द रेस्पेक्ट ऑफ सेम प्रॉपर्टी।